हलाल के नाम पर अवैध धंधा और फिर इस धंधे की कमाई से आतंकी फंडिंग। यही वजह है कि हलाल सर्टिफिकेट के साथ उत्पाद बेचने वाली कंपनीज और हलाल का सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं की बाढ़ सी आ गई है। हलाल के सर्टिफिकेट देने का आलम यह है कि अब चाय की पत्तियां भी इसी सर्टिफिकेट के साथ बिकने लगी, तो किसी के भी कान खड़े हो सकते हैं। जांच किए जाने पर पता चला जो हलाल का सर्टिफिकेट पूरे देश में बांटा जा रहा है, उनके पास वैसा कोई सर्टिफिकेट देने का अधिकार ही नहीं है। इस बात की भनक लगते ही योगी आदित्यनाथ तुरंत एक्शन में आ गए और फर्जी सर्टिफिकेट देने वाली 9 कंपनीज के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। इस मामले पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन को धंधा बनाकर चलाने वाली उन कंपनीज पर कार्रवाई की शुरुआत हो गई जो तेल, साबुन, टूथपेस्ट, मधु और यहाँ तक कि चाय की पत्ती को भी हलाल का नाम सर्टिफिकेट देकर बेच रहे थे। हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली 9 कंपनीज पर लखनऊ में FIR दर्ज कराई गई है। ये शिकायत शैलेंद्र शर्मा ने अज्ञात कंपनीज पर करवाई है। इनके विरुद्ध IPC की धारा 120, 153, 298, 384, 420, 467, 468, 471 और 505 के तहत केस दर्ज हुआ है। FIR में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई आदि का नाम है। इन संस्थाओं पर आरोप है कि ये मजहब के नाम पर कुछ उत्पादों पर हलाल प्रमाण पत्र दे रहे हैं, जबकि ये देने का उनका अधिकार ही नहीं है। खान पान के उत्पादों की गुणवत्ता आदि के प्रमाण पत्र के लिए FSSAI और ISI जैसी संस्थाओं को अधिकृत किया गया है। शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि इन सब के पीछे आपराधिक षड्यंत्र वजह हो सकती है, जहां हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर इकट्ठा हो रही अवैध कमाई से आतंकवादी संगठन और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को फंडिंग की जा रही है, या फिर इसके जरिए उन कंपनीज को वित्तीय नुकसान पहुंचाने का प्रयास हो रहा है जो ऐसे हलाल सर्टिफिकेशन के साथ सामान नहीं बेचती। इस्लाम मजहब के अनुसार हलाल का मतलब जायज़ होता है। खाद्य और सौंदर्य उत्पाद पर हलाल सर्टिफिकेट लिखा जाता है और इसका अर्थ होता है कि वे उत्पाद मुस्लिमों के इस्तेमाल योग्य हैं, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं डाला गया है जो उनके मजहब में हराम है। इस्लामी देशों में कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए ये हलाल सर्टिफिकेशन ज़रूरी होता है। हालांकि भारत में शाकाहारी वस्तुओं पर इसका प्रयोग क्यों किया जा रहा है, ये बात अब तक समझ में नहीं आई है। पिछले दिनों भारतीय रेलवे में यात्रा करते वक्त एक यात्री ने इस पर सवाल खड़ा किया था कि उसके चाय के पैकेट पर हलाल क्यों लिखा हुआ है। क्या बाकी कंपनियों की चाय पत्तियां हराम की हैं? घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसी के बाद इस मुद्दे पर संज्ञान लिया गया और अब कार्रवाई शुरू की गई है। कार्रवाई के बाद हलाल की ये अवैध धंधा न बन जाए, सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि पूरे देश से खत्म हो जाएगा और उन कंपनीज के कर्ता धर्ता सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे जो हलाल के फर्जी सर्टिफिकेट देते हैं, और वे भी जो हलाल के नाम पर अपने उत्पाद बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।